हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास के लास्ट में हम एक प्रॉब्लम का डिस्कस कर रहे थे। यह प्रॉब्लम था आप लोगों का। यहाँ बात कर रहे थे कि अगर हम लोग इसका डीसी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हम लोग का डीसी आ जाता है 2 + 6x। तो हम बात करते हैं कि हम लोग को 5x - 2 को 6x + 2 में कन्वर्ट करना है। पहले समझते हैं इसको हम। तो देखिए, अगर हम लोग देखते हैं d 3x² + 2x + 1 dx, तो ये हम लोग का आ गया 6x + 2। अब बात करते हैं कि 5x - 2 इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट तो कन्वर्ट होगा नहीं, इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करेंगे। तो आखिर हम मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या होगा ऐसा? हम लोग क्या इसमें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जो भी, इस फॉर्म में हमको चेंज होना चाहिए। तो देखिए, अब यहीं से करते हैं हम लोग। लेट 5x - 2 = अल्फा 6x + 2 और प्लस बीटा। मान लेते हैं ऐसा। आगे लेट लिखा हुआ है। तो अब यहां से हम लोग को आया 5x - 2 = 6α(x) + 2α + बीटा। अब कंपेयर बोथ साइड। जब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट के इक्वल होगा और जो मल्टीपल ऑफ x है वो मल्टीपल ऑफ x के इक्वल होगा। तो देखिए, यहां अगर देखें तो 6α = 5 और 2α + बीटा = -2। तो अल्फा = 5/6 और यहां 2 × 5/6 + बीटा = -2 और बीटा = -2, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और -5/3 और बीटा = -11/3। तो कहने का मतलब क्या है हम लोग? 5x - 2 = अल्फा का वैल्यू 5/6, 6x + 2 और प्लस बीटा का वैल्यू आपको -11/3 है। तो हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर देखते हैं कि हम लोग के क्या रियल में कैलकुलेशन ऐसा है या फिर हम लोगों को कुछ रॉन्ग आ गया, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 5/6 × 2 यानी कि 5/3 - 11/3। तो 5x और प्लस यहाँ आ जाएगा 5 - 11 यानी -6/3 यानी कि 5x - 2। तो जो वैल्यू चाहिए था वो वैल्यू हम लोग के पास फिलहाल है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम इस रूल को अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए, अगर इंटीग्रेशन करने की बारी आती है हम लोग को, तो अब क्या करते हैं? I = 5x + -2 = पुट करते हैं 5/6, 6x + 2 -11/3 और डिवाइडेड बाय 3x² + 2x + 1 dx। तो I का वैल्यू
5/6 5/6 6x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx और माइनस 11/3 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो I इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग 5/6 और 6x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। कुछ ऐसा फॉर्मूला है। अब देखिए इसका डायरेक्ट DCA है, यानी कि हम लोग को एक फॉर्म आ गया स्पेशल f' बाई fx इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन आप लोग को याद हो तो log fx। तो यहां तो हम लोग का काम हो गया। अब इस पार्ट में अगर आते हैं एंट्री करते हैं तो इस पार्ट के लिए हम लोग अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उस फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करेंगे जो भी हो। तो देखिए यहां से आप कैसा करते हैं, लेट कर लेते हैं। I1 इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx और माइनस सॉरी और I2 बराबर I2 इक्वल टू 11/3 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2। तो I1 का वैल्यू देख लेते हैं पहले और फिर I2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इसको इरेज कर देते हैं। तो I1 इक्वल टू हम लोग के पास आ गया 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो यहां पर तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं I1 इक्वल टू, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं d 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इक्वल टू 6x प्लस 2। सो I1 इक्वल टू 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस इसको आप C1 मान दीजिए। यहां से कट कर देते हैं इसको हम। और अब I2 में आते हैं। तो I2 का वैल्यू 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx और I2 इक्वल टू 11/3 √3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब हम लोग यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके बाद √3x डायरेक्ट ले देते हैं यहां, और हमको चाहिए यहां सिर्फ 2x मीन्स √3 हम लोग को एक्स्ट्रा वैल्यू हो रहा है। तो यहां से 1/√3 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, √3 से √3 कैंसिल आ जाएगा 2x प्लस 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर और प्लस 1, यानी कि I2 इक्वल टू 1/, ये जो वैल्यू है आपका, एक फॉर्मूला तैयार हुआ आपको a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि √3x प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, और यहां पर आपको आ गया प्लस 1 माइनस 1/3। इसको हम मॉडिफाई कर दिए हैं।
तो I2 का वैल्यू आया 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ dx छूट गया हमसे, √3x प्लस 1/√3 x का स्क्वायर और 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3, तो इसको लेते हैं हम √2/3 का होल स्क्वायर। अब आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहां से आप इंटीग्रेशन इसका पढ़े हैं, tan इनवर्स, सॉरी 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a। तो अब हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं, इस पार्ट को यहां से हम कैंसिल करते हैं। तो I2 का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा 11/3 और 1/a। 1/a करने का मतलब a का वैल्यू यही है आप लोग के पास, तो 1/√2/√3 और tan इनवर्स x/a यानी कि √3x प्लस 1/√3 और a का वैल्यू √2/√3 प्लस c और I2 का वैल्यू 11/3 और √3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√3 और √2/√3 प्लस c 2 करते हैं यहाँ, √3 से √3 कैंसिल, यानी कि I2 इक्वल टू, यहां भी आपको √3 से कैंसिल हो जाए 11/√6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2 और प्लस c2। अब I1 माइनस I2 यही वैल्यू है हम लोग के पास, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 माइनस I2। तो I का वैल्यू, I1 का वैल्यू आप लोग के पास है यही, तो 5/6 log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, साइन माइनस का है, और I2 का वैल्यू 11/√6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/√2। कोई दिक्कत नहीं, और जो C1 और C2 ऐड करेंगे उसको हम फाइनली C से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम फॉर्मूला समझते हैं कि आखिर किस तरह से हैंडल करेंगे। इसको तो हम आपको डायरेक्ट बता देंगे कि प्रॉब्लम अगर आता है तो आप किस तरह से इसको मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई करने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो समझते हैं इसका फॉर्मूला किस तरह से रह सकता है, क्या क्या फॉर्म हो सकता है हमको इसके लिए। तो हम लोग अभी जो प्रॉब्लम देखें वो कुछ इस तरह का फॉर्म में था, px प्लस q डिवाइड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कुछ इस तरह था। यहां पर abc कांस्टेंट है, यहां पर भी p और q कांस्टेंट है, तो एक तो एक फॉर्म हो गया। इसी का आपको दूसरा फॉर्म इस तरह से मिल सकता है, px प्लस q डिवाइड बाई अंडर रूट, पिछले प्रॉब्लम में अंडर रूट नहीं था हम लोग को, अंडर रूट हो सकता है आपको। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, या फिर आपके पास इस तरह से भी हो सकता है px प्लस q अंडर रूट dx, ये तीन फॉर्म हो सकता है। अगर
आपको ऐसा लगता है कि क्या एक फॉर्म नहीं हो सकता है? पी एक्स प्लस क्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां देखिए, तो ये तो आपको नॉर्मल फॉर्म है, मल्टीप्लाई कर दीजिए एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसमें तो जस्ट जो पहले हम लोग डील किए थे वही प्रॉब्लम है। अब तो यहां पर हम लोग सोल्व करने के लिए क्या क्या रूल अप्लाई किए, पुट करते हैं पी एक्स प्लस क्यू, इसी के इक्वल इनपुट कर रहे थे हम लोग, और इसको कन्वर्ट किस में कर रहे थे, जो इसका डीसी आता है उसी के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे। तो इनटू डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस फॉर्म में था। पी एक्स प्लस क्यू, सॉरी यहां आपको पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू अल्फा इंटू डी वाई बाई डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, यानी कि इसका डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस बीटा, यही पुट कर रहे थे हम लोग। अब यहां से हम लोग फाइंड अल्फा एंड बीटा, देन सोल्व, या फिर देन इंटीग्रेट द फंक्शन, और उसके बाद हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। कुछ प्रॉब्लम और समझते हैं कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका मेथड हो गया एक, कि आप इस मेथड के थ्रू इसको ब्रेक कर सकते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग को जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा पी एक्स सॉरी ए पी एक्स क्यू, इस फॉर्म में जाएगा पॉलिनोमियल फॉर्म में। तो ए पी कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर कर दीजिए एक्स क्यू का एक्स फोर बाई फोर, तो ये तो नॉर्मल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखिए, तो ये भी उसी फॉर्म का इक्वेशन है, लेकिन यहां समझिए, तो इसका डीसी क्या आएगा हम लोग को, डी टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री बाई डी एक्स। तो इसका वैल्यू 4x प्लस 1, ये तो सीधा हमको डीसी आ गया, तो हमको इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत होगा, अगर हमको डीसी टैली नहीं किया, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टैली नहीं कर रहा है, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी टैली कर गया, सपोज कीजिए कि आपको यहाँ 2 होता, तो फर्स्ट प्लस 1 तो आया है हम लोग को, तो यहाँ 2 होता तो हम इसको 1 प्लस 1 कर देते, एक पार्ट इधर आया था, अगले पार्ट में ये चला जाएगा। तो यहां तो हम लोग को जब तक कोफिशिएंट ऑफ एक्स अल्टर नहीं हो तब तक तो हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं है, अल्फा बीटा कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स चेंज कर जाए तब तो कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, कुछ ऐड करना होगा, आपको इस तरह से मॉडिफाई करना होगा उसको, और फिर उसके लिए फार्मूला चाहिए अल्फा इंटू डीसी और प्लस बीटा। तो यहां तो कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये आप यहां से पुट कर सकते हैं, पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी। तो हम लोग को यहां से आ जाएगा 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। तो यहां से हम लोग को वैल्यू आ गया रूट टी dt। तो अब यहां से वैल्यू आप जो कैलकुलेट करेंगे t माइनस हाफ डी टी, पावर में 1 ऐड करेंगे और पावर से डिवाइड देंगे, यानी कि t पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c और 2 रूट t प्लस c।
अब टी का वैल्यू ये है आपके पास, मीन्स 2√2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रॉब्लम को देखिए, तो हमको यहाँ तो इस px प्लस q का फॉर्म ही नहीं है, तो ये जो पहले प्रॉब्लम देख रहे थे उस फॉर्म का है, तो यहाँ हमको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए हम लोग के पास है 7 माइनस 6x माइनस x², तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 7 माइनस x² और प्लस 6x, तो 7 माइनस x² प्लस 2 इंटू x इंटू 3, आगे आपको 6x और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं इसको। तो देखिए यहां क्या आ गया, x² जो वैल्यू था उसको लिख दिया हम पहले, 2 इंटू एक्स, 2 ये भी के लिए 2, x जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिए, हमको चाहिए था 6, तो 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 इंटू 2 6 आ गया, जो आप लास्ट में मल्टीप्लाई किए हैं उसी का स्क्वायर ऐड कीजिए और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आ गया आपको 9 माइनस इसका वैल्यू हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9, यहां 7 है आपका, तो 7 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यानी 16 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 1/√i इक्वल टू मान लेते हैं इसको, इसका वैल्यू हम लोग यही पुट कर सकते हैं, 16 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx, तो यहां वैल्यू आ गया हम लोग को i इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx। तो आप लोग जो dc देखे होंगे, सॉरी इंटीग्रेशन a² माइनस x² dx, तो यहां आया था साइन इनवर्स x/a प्लस c, यही हम लोग का इंटीग्रेशन था। तो i का वैल्यू आ जाएगा हम लोग के पास साइन इनवर्स x/a, यानी x कहने का मतलब x प्लस 3/4 और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो आप जिस तरह से भी चाहते हैं इसको उस तरह से नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉब्लम और समझते हैं इस प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग, तो यहाँ 5x प्लस 3 जस्ट उसी फॉर्म का क्वेश्चन है, px प्लस q, तो यहाँ हम अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लिए हैं पहले आपको, तो 5x प्लस 3 इक्वल टू अल्फा इंटू dc और प्लस बीटा, मतलब हमको 2x प्लस 4 का फॉर्म चाहिए, तो यहां से हम लोग कंपेयर कर ले दोनों तरफ और अल्फा बीटा का वैल्यू, यानी कि 5x प्लस 3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर देखें इंटीग्रेशन, तो हम लोग के पास आ जाएगा 5/2 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx और माइनस 7 बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, कुछ इस तरह से। x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 10, ये i है। अब यहां से हम लोग i1 इक्वल टू जूम कर लेते हैं 5/2, इसको बाहर निकाल दिए, और 2x प्लस 4 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, और i2 का वैल्यू 7 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। सॉरी, यहां dx आपका रहेगा। अब देखिए, तो ये तो उस फॉर्मूला आ गया 1 fx बाई f डैश x बाई fx पावर n, तो यहां रूट है। तो i कहने का मतलब क्या आया, i1 माइनस i2, तो i1 कैलकुलेट करते हैं पहले। तो 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, तो i1 का वैल्यू 5/2, और इसका डीसी कर दीजिए, सॉरी इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स हो रहा था, 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स, तो यहां पर आपको आ जाएगा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, यानी i1 का वैल्यू 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस c1। i2 का अगर वैल्यू चेक करें हम लोग, तो 7 और 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10 dx, और i2 इक्वल टू 7 1 बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और 10 माइनस 4 6 dx, तो i2 इक्वल टू 7 और 1 बाई एक्स प्लस, सॉरी इसको ऐसे लेते हैं रूट 6 का स्क्वायर, और डायरेक्ट आपको हम यहां से इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर देते हैं। तो हम लोग को आ जाएगा i2 इक्वल टू 7 लॉग x, यानी x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स फाइनली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस c2। इस पार्ट को हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। तो हम लोग को i का वैल्यू आ गया i1 माइनस i2 जो यहां है, तो i का वैल्यू i1 मीन्स 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और माइनस 7 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस c। ये आपका आंसर तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ और प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी का है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत आता है, उसको भी हम डिस्कस कुछ करेंगे नेक्स्ट क्लास में।